आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा काले चने का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारी सेहत के लिए। सर्दियों में इसे लाजमी इसका सालन बनाकर खाना चाहिए। ये हमें हमारी बॉडी को बहुत ताकत देता है। इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है और बहुत यमी बनता है ये। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चने लिए थे, काले चने, और उसको मैंने 8 घंटा भिगोया था। ये आपको लाजमी करना है कि 8 घंटा आपने चनों को भिगोना है। ये अच्छी तरह से भीगेंगे तो ये फिर बहुत डिलीशियस बनेंगे। ये देखें कितना अच्छा इसे भिगो दिया था मैंने। तो ये सबसे पहले, अब इसके बाद मैं इसे साइड पे करूँगी और आपको और इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊँगी। इसमें बहुत ही बेसिक मसाले डलते हैं जो आपके घरों में मौजूद होते हैं। तो व्यूअर्स, आए अब हम आते हैं मसालों की तरफ। जी व्यूअर्स, तो काले चने के सालन बनाने के लिए जो कुछ मसाले यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, तो बहुत ही बेसिक मसाले हैं, ये घर में मौजूद होते हैं। आप इनसे बनाएं और ये इतने मज़ेदार बनते हैं। ये मैंने प्याज ली है, ये प्याज 2 बड़े साइज़ की प्याज है ये। इसे मैंने स्लाइस की तरह कटिंग कर लिया था। और ये टमाटर है, टमाटर मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसे मैंने प्यूरी बना ली थी। आप भी टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड करेंगे ना तो टमाटर के छिलके आपके मुंह में नहीं आएंगे, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो आप लाजमी इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कीजिएगा, तो इस तरह इसका शोरबा बहुत अच्छा बनेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है ये, और ये 2 चम्मच है। ये कुछ ड्राई इसके अंदर मसाले ऐड होंगे। पीसा धनिया 1 टेबल स्पून, और पीसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये नमक इसके अंदर ऐड होगा, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। हल्दी 1/2 टीस्पून। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, ये गार्निशिंग के लिए यूज़ होंगी। ये कुकिंग ऑयल है, ये 1/2 कप कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। ये बहुत सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स। तो चले आए अब आगे देखते हैं हम कि इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं काले चने लूँगी और उसमें मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको मसाले बताए थे ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगी प्याज। प्याज में आपने कंजूसी नहीं करनी, मैंने जितनी क्वांटिटी बताई है आपने उतनी ही प्याज डालनी है इसमें, ताकि इसमें थोड़ा मसाला बनेगा। ये जो मैंने टमाटर लिया था, टमाटर की प्यूरी, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है, और आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी मुझे नहीं करना पड़ा, सब कुछ इसी तरह मिक्स करना है। और ये मसाले जो मैंने लिए थे, पीसी हुई लाल मिर्च, पीसा धनिया, हल्दी पाउडर और ये नमक, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और इन सब मसालों को मैं आपस में मिक्स कर दूँगी। सारे मसाले आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब व्यूअर्स, मैं इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करूँगी, और वैसे मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड किया था, 1 गिलास पानी मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, क्योंकि काले चने जो है वो पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। और अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे धीमी आंच पर पकने के लिए। मैंने प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं किया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको विदाउट प्रेशर कुकर खाना बनाने की रेसिपी बताऊं, तो मैं इसे इस पतीली में ही बनाऊंगी। प्रेशर कुकर में अगर आप बनाना चाहते हैं तो 20 मिनट में ये सालन बनकर रेडी हो जाएगा, काले चने बिल्कुल गल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पतीली में बनाना है तो 45 मिनट्स में काले चने गलकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो आगे देखिए व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, काले चने के सालन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और ये पकना स्टार्ट होगा, तो मैं इसे कवर करके 45 मिनट के लिए छोड़ दूंगी धीमी आंच पर। बिल्कुल आपकी फ्लेम जो है चूल्हे की बिल्कुल लो होनी चाहिए, वरना ये जल भी सकता है। तो इसलिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, और उसके बाद हम आगे भुनाई का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले इसमें एक बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसे कवर कर दूंगी। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट के बाद ये काले चनों के सालन में जो मैंने पानी ऐड किया था ये अच्छी तरह से बॉइल्ड होना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसे कवर करूँगी। कवर करके मैं इसे 45 मिनट के लिए छोड़ दूँगी धीमी आंच पर बिल्कुल।
जी व्यूअर्स, तो काले चनों को पकाते हुए मुझे 45 मिनट्स हो चुके हैं और चने बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें आप कि ये देखें बहुत अच्छी तरह ये गल चुके हैं बगैर कुकर के। तकरीबन 45 से 50 मिनट लगा था इसे अच्छी तरह गलने में। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ कप ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया था। तो ये ऑयल डालने के बाद अब मैं इसकी करूँगी अच्छी तरह से भुनाई। ये जितना अच्छा भूनने के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा आप खुद देखेंगे। ये बहुत लजीज बनता है व्यूअर्स। ये सालन हमारी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में अगर आपका गला ख़राब हो तो आप इसका शोरबा बनाकर पिएं तो बहुत फ़ायदा होता है खांसी में। तो अब हम इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करते हैं। चनों को भूनते टाइम जो है वो ख़याल ये रखना है कि आपकी जो चूल्हे की आंच है वो तेज़ होनी चाहिए। जब काले चने भूनने लगे तो उसमें ये आप ये हरी मिर्चें डाल दें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है भुनाई के टाइम पे व्यूअर्स। तो काले चनों के सालन की भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो अब मैं इसके अंदर ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँगी कि अगर आप जब भी कोई इस तरह का सालन बनाएं जिसमें ग्रेवी हो तो उसमें आप गर्म पानी ऐड कीजिए। इस तरह सालन का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसका जो सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मैं ढक कर पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स लो फ्लेम पर मुझे पकाते हुए काले चने के सालन को। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और बहुत ही यम लग रहा है। ना मैंने इसमें कोई गरम मसाला ऐड किया है ना कुछ, ये वैसे ही बहुत यमी बना है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करूँगी। इसकी खुशबू इसमें बहुत मज़ेदार लगती है। जी व्यूअर्स, काले चनों का सालन जो है वो मैंने डिश आउट कर दिया है और इस पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी और आप देख सकते हैं कि ये कितना यमी बना है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी है ये। सर्दियों में इसे आप लाजमी बनाकर खाइएगा। ये बहुत बेनिफिट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो व्यूअर्स, आपको काले चनों की ये रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।